नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 46 और वर्कशीट क्रमांक 47, पेज नंबर है 48 और 49। देखिए इसमें दी गई हम वर्कशीटों को पूर्ण करेंगे। तो बच्चों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 46। इसमें हम देखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का प्रतिबंध इसके पिछली वर्कशीट में समझा था। अब इसमें हम देखेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से सर्वांग समता का प्रतिबंध है भुजा कोण भुजा SAS। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, दो आकृति दी गई हैं। देखिए इसमें यहाँ देखेंगे दोनों त्रिभुज में AB और PQ, देखिए AB और PQ दोनों बराबर हैं, दोनों के मान 3.5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोण B बराबर कोण यहाँ Q है, दोनों बराबर हैं। कोण देखिए भुजा BC, ABC और यहाँ QR दोनों बराबर हैं। ठीक है, इनके मान बराबर हैं। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे यह दर्शाता है कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा एवं उनके बीच के कोण के बराबर है। अतः भुजा कोण भुजा या SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, अर्थात ABC सर्वांग सम है PQR के। ठीक है, तो देखिए हम देखेंगे सर्वांग समता के लिए हमें दोनों संगत त्रिभुजों के भुजाएं बराबर होना चाहिए और उनके कोण भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रतिबंध को समझ सकते हैं। आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न दिया है। स्केल, चांदे या प्रकार की सहायता से दिए गए त्रिभुज को बनाइए, प्रतिबंध का नाम लिखें। देखिए हम स्केल और चांदे की सहायता से हम इसके सर्वांग सम त्रिभुज बनाएंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज दिया है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस माप का हम सर्वांग सम त्रिभुज इस प्रकार से प्रकार और स्केल और चांदे की सहायता से हम इस प्रकार से इसे बना लेंगे। 3 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे, इसके बाद हम 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के माप लेकर हम एक चाप काटेंगे और इस प्रकार से हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर हैं। देखिए AB और यहाँ भी AB बराबर हैं और यहाँ पर एक कोण 70 अंश का और यहाँ कोण भी 70 अंश का, अर्थात भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध हम इस प्रकार से इसमें समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला त्रिभुज है, इसका हम सर्वांग सम त्रिभुज इस प्रकार से स्केल और प्रकार की सहायता से हम बना लेंगे। देखिए तो इसमें भी देखेंगे कि दोनों संगत त्रिभुजों की भुजाएं जैसे XY और यहाँ पर XY दोनों बराबर हैं। ठीक है, इनके नाम हम अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ XY है तो हम यहाँ PQR दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें भी हम नाम अलग अलग दे सकते हैं। देखिए इनके कोण भी बराबर हैं, इनकी YZ और इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरी भुजा ये भी बराबर है। तो हम यहाँ पर सर्वांग प्रतिबंध जो प्रतिबंध है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध हम इसमें लगा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले आकृति को भी हम इस प्रकार से स्केल प्रकार की सहायता से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम इसी प्रकार से अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट क्रमांक 47। देखिए पेज नंबर है 49। इसमें हम देखेंगे सर्वांग समता के प्रतिबंध। देखिए अब कोण भुजा कोण सर्वांग समता है, इसके पूर्व में देखा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अब इसमें देखेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता। देखिए हम समझते हैं, देखिए और समझे। इसमें दिया है यहाँ दो त्रिभुज दिए गए हैं। देखिए ABC और PQR एक त्रिभुज है। इसमें देखेंगे कोण B बराबर कोण Q 60 अंश का है, भुजा BC बराबर भुजा QR दोनों 5.5 सेंटीमीटर की हैं और कोण C बराबर देखिए कोण C बराबर दो कोण यहाँ देखिए बराबर हैं। ठीक है बच्चों, इस आकृति में तो हम यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध लगाएंगे, दो कोण बराबर हैं अर्थात कोण और एक भुजा बराबर है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता। ठीक है, तो देखिए हम समझेंगे यह दर्शाता है कि पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर है। अतः कोण भुजा कोण या ASA सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, अर्थात ASA कोण भुजा कोण सर्वांग समता। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ
अभ्यास प्रश्न, स्केल, चांदे या प्रकार की सहायता से हम दिए गए त्रिभुज को बनाएंगे और प्रतिबंध का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं, सेम इसी प्रकार से सर्वांग त्रिभुज बनाएंगे स्केल और चांदे और प्रकार की सहायता से। तो देखिए यहाँ पर BC बराबर है 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चांदे की सहायता से C बिंदु पर या B बिंदु पर हम 40 अंश का कोण बनाएंगे। इसी प्रकार से C बिंदु पर 70 अंश का कोण बनाएंगे और एक एक चाप यहाँ में कटान बिंदु प्राप्त होगा और इस प्रकार से हम यहाँ पर एक सर्वांग समत्रिभुज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें देखेंगे प्रतिबंध कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध लागू होगा। ठीक है, देखिए दो कोण बराबर हैं, कोण B और कोण यहाँ हम देखिए बच्चों यहाँ पर ABC हमने नाम दिया है, आप यहाँ PQR अलग अलग नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा चित्र है, इसमें भी दिया है, देखिए समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से आप यहाँ पर YZ बराबर इस प्रकार से यहाँ पर एक रेखा खींच लेंगे YZ के बराबर 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि Y पर हम 90 अंश का कोण चांदे की सहायता से बनाएंगे और Z बिंदु पर हम 30 अंश का कोण चांदे की सहायता से बनाएंगे। देखिए अब दोनों कोण बनाने के बाद हम देखेंगे दोनों रेखाओं पर एक हमें बिंदु प्राप्त होगा और इस प्रकार से यहाँ सर्वांग समत्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हम इस त्रिभुज का नाम दे सकते हैं PQR। ठीक है बच्चों, और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों कोण Y और कोण यहाँ पर देखिए दोनों 90 अंश के हैं। इसी प्रकार से एक भुजा और यहाँ एक भुजा बराबर हैं और ये कोण बराबर हैं, तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध इसमें लागू होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगली आकृति को भी इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ BC बराबर हम 3.5 सेंटीमीटर का हम एक रेखाखंड खींचेंगे और देखिए यहाँ पर कोण B बराबर 100 है, तो हम देखेंगे यहाँ पर अलग अलग नाम दे सकते हैं या ABC भी दे सकते हैं। तो B बिंदु पर हम 100 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, और C बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाएंगे। इस प्रकार से हमें A बिंदु प्राप्त हो जाएगा और अब हम इसमें देखेंगे कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध प्राप्त होगा और सर्वांग समत्रिभुज भी इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर कोण भुजा कोण सर्वांग समता और भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध को हम समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए और इन वर्कशीटों को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 46 और 47 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, यदि आप इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षावार विषयवार सभी वीडियो ब्रिज कोर्स के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।